गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक योर स्टडी सेंटर बाय एयर। आज पॉलिनोमियल यानी बहुपद कक्षा 9 की पार्ट 4 आपको समझाना है। आइए एक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। बहुपद की घात यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुपद की घात पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, कोई एक चर वाले बहुपद को ही हम लोग क्लास 9 की क्लास में पढ़ते हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। इसको समझने के लिए आइए एक परिभाषा के माध्यम से इसको समझते हैं। एक चर वाले बहुपद में, एक चर वाले बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। परिभाषा ये हुआ कि एक चर वाले बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं। जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। बात समझ में आया होगा। अभी ऐसे नहीं समझ में आया, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं कि अगर 3x² 5x + 3 यह एक बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है और इसकी घात हमसे पूछी जाए तो एक चीज का ख्याल करना है कि जो चर है यानी जो यहाँ x है यहाँ x है, इसका जो सबसे ज्यादा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। अब अगर इसमें हम लोग समझें कि इसमें सबसे ज्यादा घात यानी x पर 2 का है, तो यानी इस पूरे बहुपद का जो घात होगा यानी बहुपद का घात बराबर 2 होगा। अभी आपके समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो चर है उस पे जो सबसे ज्यादा घात जिस चर पर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो जैसे हमने 3x² + 5x + 3 लिखा, इसमें चर को ध्यान से देखा कि x² इस पे है, इस पे 2 का घात है। पूरे बहुपद में अधिकतम घात हमको 2 मिला, इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा वो 2 होगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 2x² + 5x³ + 7x⁴ + 5 ऐसे लिखा है। अब इस पे हमको बहुपद की घात बताना है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो बहुपद की घात बराबर सबसे ज्यादा 4 दिख रहा है हमको, तो क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। एक चीज और समझिए, अगर कोई अचर है उसको अगर हम बहुपद की संज्ञा देंगे, बाय द वे मैंने कहा 5 की बहुपद पर 5 की बहुपद की घात क्या होगी, 5 की बहुपद की घात क्या होगी। तो अगर हम 5 को बहुपद कह दिए तो इस पर जो बहुपद का घात होगा वो 0 होगा। यहाँ पर एक चीज समझना है, वैसे नॉर्मल अगर 5 है तो हम इसका पावर 1 मानते हैं, तो इसका घात 1 मानते हैं। लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी अचर को बहुपद की संज्ञा दे दी गई, कह दिया गया 5 बहुपद है, उसका घात बताइए, तो उसका घात 0 होगा।
ये चीज ध्यान से समझिएगा। अगर 5 को मैं बहुपद कह रहा हूं तो उसका जो घात होगा वो 0 होगा। आइए इस टॉपिक को आपकी समझ में आ गया होगा। आइए आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए। 7x³ + 5x² + 4, इसमें बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात बराबर, इसमें सबसे ज्यादा 3 दिख रहा है तो 3 होगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यानी बहुपद की घात अधिकतम कितना है? 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। अब हमको लग रहा है कि अगर आप ध्यान से समझे होंगे, इसको समझ लेंगे और तीसरे क्वेश्चन को कमेंट करते हुए जवाब दीजिए कि 3x⁴ + 5x² + 7 इसकी बहुपद की घात बताइए। वहां पर क्वेश्चन नहीं लिखा है तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3x⁴ + 5x² + 7। ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है। कमेंट में जवाब दीजिए कि इस बहुपद की घात क्या होगा। आप लोग जवाब दीजिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को आप समझ गए हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और हमारे योर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके समझ में आ गया तो कक्षा 9 के जो भी बच्चे हैं उनके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे हिम्मत मिलेगा तो पार्ट 5 आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।